पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी पुरानी अगुस्ता 90B क्लास पनडुब्बियों को आधुनिक बनाने के लिए तुर्की की दो बड़ी कंपनियों एसएलसन को एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट की कीमत अरबों रुपए थी और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत की रीढ़ बताया जा रहा, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नेवी के लिए तकनीकी बुरे सपने में बदल गया। परीक्षणों में सामने आया कि अपग्रेड के बाद ये पनडुब्बियां रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की की कंपनी एसटीएम द्वारा पाकिस्तान की अगोस्टा 90B क्लास पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण अपग्रेड परियोजना में विफलता हुई है। दावा किया गया है कि अपग्रेड के बाद पनडुब्बियां पहले से ज्यादा शोर करने लगीं, जिससे वे आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। इससे पाकिस्तान का अरबों रुपए का निवेश बेकार हो गया और पनडुब्बियां कबाड़ जैसी हो गईं। Let's see. लेकिन at least there are few countries which stand with Pakistan. And तुर्की ने थोड़ा सा हार्ड लाइन ली है इस दफ़ा, और वो मल्टीपल रीजंस मैंने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्यों हार्ड लाइन ली है। देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है ये उन्हीं लोगों की बद्दुआएं हैं। आप चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, आप अगर सोने को भी हाथ लगाएंगे ना तो वो भी मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि आपको बद्दुआएं लगी उन मजलूमों की जिनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे 71 में जो कुछ हमने बांग्लादेश के साथ किया वो, चाहे हमारी माइनॉरिटी के लोग हों। डॉलर का नुकसान और साख का पतन है। पाकिस्तान अब तुर्की से जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है, लेकिन वो नुकसान वापस मिलना लगभग असंभव है। अब वही इस्लामी भाईचारा पाकिस्तान के लिए तकनीकी धोखा बन गया है। खैर, तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा इस्लामी भाईचारे की मिसाल बताया जाता था, लेकिन आज उसी तुर्की के कारण पाकिस्तान की नौसेना को समंदर में शर्मसार होते देखा जा रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला और फैलाते रहेंगे। जो हमने काम किया, इंडिया से जंग लड़ी है, तो वो आपको पता है कि वो हमने हक और सच पर लड़ी है। अच्छा, क्या झूठ जो है ना, झूठ ओपन हो ही जाता है। उन्होंने दोस्तों, पाकिस्तान को अपने आयरन ब्रदर टर्की के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, परंतु टर्की ने पाकिस्तान को ऐसा चूना लगाया है कि पाकिस्तान की नेवी का सत्यानाश कर दिया है। एक्चुअली में क्या हुआ, 2 साल पहले खबर ब्रेक हुई थी जिसमें टर्की ग्रीस के पैर पड़ रहा था कि हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बैटरी संबंधित अपग्रेड्स कर दो, पर ग्रीस ने भारत की दोस्ती के खातिर इस अपग्रेड को करने से मना कर दिया। तब टर्की बीच में कूदा कि हम पाकिस्तान को सुपर पावर नेवी बनाते हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान की नौसेना को ऐसी सुपर पावर नेवी बनाया है कि सबमरीन जो कि साइलेंट हंटर होता है उसमें इतना शोर बढ़ गया है कि पाकिस्तान की नेवी की सबमरीन को कहीं से भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की नेवी की सबमरीन को टर्की ने कबाड़ बनाकर रख दिया है और एक प्रकार से भारत की ही मदद करी है। अब पाकिस्तान फ्री में जो काम करवा रहा था उसके कारण से टर्की को कुछ बोल भी नहीं सकता है। दरअसल पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी पुरानी अगुस्ता 90B क्लास पनडुब्बियों को आधुनिक बनाने के लिए तुर्की की दो बड़ी कंपनियों एसएलसन को एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट की कीमत अरबों रुपए थी और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत की रीढ़ बताया जा रहा, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नेवी के लिए तकनीकी बुरे सपने में बदल गया। परीक्षणों में सामने आया कि अपग्रेड के बाद ये पनडुब्बियां पहले से ज्यादा शोर करने लगी हैं। जी हाँ, जो पनडुब्बियां दुश्मन की नजरों से छिपकर हमला करने के लिए बनाई गई थी, अब खुद आवाजें गुंजाकर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही हैं। इस अपग्रेड में तुर्की ने दावा किया था कि वो पाकिस्तान की पनडुब्बियों को दुनिया के सबसे आधुनिक और स्टेल्थ वॉरफेयर सबमरीन बना देगा। इसके तहत नई बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और टॉर्पीडो से बचने वाला सिस्टम लगाया जाएगा। वन मस्ट गिव वैल्यू टू तुर्की, और तुर्की को पता है कि वो कैसे, अगर वो वैल्यू लेना चाहें तो वो कैसे वैल्यू लेंगे। तो सारे अरब मुसलमान मुल्कों को देखिए, और मज़े की बात बताऊं, हमको तो लिफ्ट ही को नहीं कराते थे, हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। पिछली हुकूमतों के दौर में तो बुरे हालात हो चुके हुए थे और कोई लिफ्ट नहीं थी, ज़ीरो लिफ्ट थी। ठीक है जी, और ज़ीरो लिफ्ट इस सेंस में थी कि यार ये सारे लोग जो है हमारे लोगों के बारे में तासुर ये था, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, दिस है, दैट है। तो वो एक बड़ी अजीब किस्म की जो सिचुएशन जो थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो डेवलप हो चुकी हुई थी और किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ होना क्या है। ठीक है, तो अब खैर टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो ही इज़ इनटू द गेम। किस हद तक वो करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह चीज़ें करते हैं, दैट्स समथिंग सेपरेट, वो सेपरेट है।
मुझे जिसे कहते हैं ना, वो तो पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है तुर्की। लार्जली कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की हमें वो है कि ये दैट विल बी देयर, वो देखना पड़ेगा। अब वो एक जिसे कहते हैं ना, एक दौड़ है लगानी पड़ेगी पाकिस्तान को। ये हैं अच्छा, इंशाल्लाह ताला, और फैलाते रहेंगे। जो हमने काम किया, इंडिया से जंग लड़ी है, तो वो आपको पता है कि वो हमने हक और सच पर लड़ी है। अच्छा, क्या बात झूठ है? झूठ जो है ना, झूठ ओपन हो ही जाता है। उन्होंने कितना झूठ मीडिया वालों ने बोला, इन्होंने जो कहा सच कहा और हक पे खड़े रहे। और 3 घंटों में 4 घंटों में उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और पावरफुल मुल्क है और सच बात करता है और हक कहता है। अच्छा, एक तो तो बात। ठीक हो। अब जो टर्की के अंदर इस्लाम फैल रहा है, तो आप उस पर प्राउड फील कर रहे हैं कि टर्की के अंदर हिंदू पॉपुलेशन कम होगी और इस्लामाइजेशन वहाँ बढ़ रही है? इंशाल्लाह ताला ये पूरी दुनिया में फैलेगा मुसलमान, और फैला हुआ है और मजीद फैलेगा। ये ये मैं वार का जिक्र क्यों किया इंडिया का? इंडिया का जिक्र इसलिए किया है कि इंडिया ने झूठ को इतना फैलाया। उनके अपने हिंदुइज्म जो है ना, वो नफरत करके वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, इंडिया में भी हिंदू मुसलमान जी, हैं? अच्छा। क्योंकि जो उनके साथ हुआ ना, जो उनके फौजियों के साथ हो रहा है, अपने वो अदारों के खिलाफ जो उन्होंने काम किया, उनकी हुकूमतों ने, उन्होंने तो सपोर्ट किया ही नहीं है। उन्होंने झूठ का सिस्टम बढ़ाया। अरेस्ट किया ना, किसी और को अरेस्ट किया ना, कुछ किया। मुझे लग रहा है ये उन्हीं लोगों की बद्दुआएं हैं। आप चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, आप अगर सोने को भी हाथ लगाएंगे ना, तो वो भी मट्टी हो जाएगा, क्योंकि आपको बद्दुआएं लगी उन मजलूमों की जिनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे हम 71 में जो कुछ हमने बांग्लादेश के साथ किया वो, चाहे हमारी माइनॉरिटी के लोग हों, जिनके ऊपर हम हर तरह का जुल्म करते हैं, जिनको हम हर तरह से एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं, और उसके बाद कहते हैं नहीं जी हम तो सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो सबको पता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि एक ऊपर वाला जरूर है जो कि देख रहा है। और यकीनन जिसे कहते हैं ना कर्मा, मैं कर्मा पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखती हूँ। इसीलिए जब भी किसी के साथ कोई बात करे, कोई एक्शन करे, किसी का कोई नुकसान करे, तो ये याद रखना चाहिए कि ये चीज आपके पास पलट कर आएगी और आपको भी वही कुछ फेस करना पड़ेगा, वही कुछ भुगतना पड़ेगा, वही तकलीफ उठानी पड़ेगी जो आपने किसी दूसरे के लिए, अगर जो खड्डा खोदा है ना आपने, आप उसमें खुद भी गिरेंगे। तो ये बात अगर इंसान याद रखे तो हो सकता है कि वो 10 नहीं तो कम से कम 10 में से 5 जगह तो अपने आप को करेक्ट कर ही सकता है, अपने आप को रोक ही सकता है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली इस पे बिलीव नहीं किया जाता। हालांकि